हमारे भारतवर्ष का संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी अपडेट करना पड़ता है, कोई कोई बातों को रिन्यूअल करना पड़ता है जी 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 संविधान को। यहाँ क्या है कि जैसे एक विदेशी कुत्ता जी जी आया, आपको अपने भारत में आया हो, हवाई जहाज से आया जी जी विदेशी कुत्ता, तो यहाँ के जो कुत्ते थे इंडियन डॉग, जी 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 वो सब रिसीव करने गए थे उसको, जी जी विदेशी को। तो जब वो गए वहाँ, जी। तो इंडिया वाले कुत्तों ने पूछा विदेशी कुत्ते से, नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन इंडिया। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ख्याति प्राप्त कथावाचक श्री श्री 108 श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज, और आज मैं इस महाराज जी से कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करूंगा और धर्म के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। महाराज जी, आपका स्वागत है। जी, आपकी जिज्ञासा किस प्रकार से है वो बताया जाए, क्योंकि मैं किस विषय पर आपको जो आपकी जिज्ञासा है उसकी पुष्टि करूं। पहले आप अपनी जिज्ञासा को प्रकट करें। देखिए महाराज जी, खास करके कुछ जानने की जिज्ञासा से मैं आपके करीब आया हूँ, तो बस यही इच्छा है, और इसी इच्छा के अंतर्गत मैं आपसे सवाल के रूप में ही कुछ पूछना चाहता हूँ जानकारी हासिल करने के लिए, कि अभी बिहार के शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में हैं, रामचरितमानस पर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ कर दिए हैं। वो खुद अपने आप को बता रहे कि हम पढ़े लिखे शख्स हैं, पढ़े लिखे शख्स, और जो बिहार के गरिमामयी पद पर पदासीन है उसके मुखारबिन से ऐसी तुच्छ बातें अशोभनीय लगती है। और हमको जहाँ तक अंदाज है, रामचरितमानस जो है सो सनातन धर्म के लिए ही नहीं बल्कि मानव जीवन का संविधान है, और इस पर कोई अभद्र टिप्पणियाँ करता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर महाराज जी? बिल्कुल, मैं विगत दिनों उनका मैंने कटाक्ष जो टिप्पणी चौपाई पर उन्होंने किया जी, और शायद वो चौपाई है कि पूज्य विप्रशील गुणहीना और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। जी, उनका तात्पर्य था उस चौपाई से कि ब्राह्मण यदि मूर्ख भी हो, उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं हो तो भी पूजनीय है, जी, और शूद्र जो है ज्ञान प्रवीण होते हुए भी अपूजनीय है। गोस्वामी जी का तात्पर्य जो था, ऐसे यह चौपाई इन बातों को संकेत भी नहीं करता है, लेकिन यह जो हमारे साहित्य की पद्धति है, जैसे अब आपने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस पे टिप्पणी किया, तो और मैंने सुना भी है कि वो प्रोफेसर भी हैं, ऐसे भी शिक्षा मंत्री भी हैं, तो अच्छी बात है। ज्ञानी हैं, ज्ञानी होंगे, यह बात अलग है, लेकिन उनकी भाषा से जो ध्वनि निकल रही है वो ये कह रहा है कि उनमें अज्ञानता भरी पड़ी है ना। पहली बात तो ये है कि साहित्य का भी कई प्रकार होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो मिथिलांचल के लोग हैं उनकी पद्धति है जिनको मैथिली साहित्य बोलते हैं, है ना, विद्यापति जी का साहित्य इत्यादि। तो उसमें भी हम लोग का सुर साहित्य है, तुलसी साहित्य है ना, कालिदास साहित्य है ना। तो सब साहित्यकारों की जो पद्धति थी वो अलग अलग है। हमें ये पता नहीं है कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कौन सा साहित्य को अध्ययन किया, और मान लिया जाए कि उन्होंने यदि तुलसी साहित्य का अध्ययन किया तो उन्होंने गुरु परंपरा से किया नहीं, क्योंकि वो तो उनका जीवन तो राजनीतिक से जुड़ा रहा, तो वो गुरुमुख होकर के नहीं पढ़े, और जो ज्ञान गुरुमुख होकर के नहीं लिया जाता है वो ज्ञान अधूरी मानी जाती है ना। पहली बात तो ये है कि अगर यदि हम बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हैं तो सर्प के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, है ना।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर शूद्र जाति का, यानी उन्होंने बैकवर्ड और फॉरवर्ड की तुलना किया है ना, क्योंकि नज़रिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, है ना। उनकी नज़रिया में केवल एक पूरा वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, उनके नज़रिया में वो नेता बन गए हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं। उनका स्टेटमेंट ये निकल रहा है। बिल्कुल, नेता का अर्थ होता है, पहले हम ये कहते हैं कि वो नेता हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नेता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नेता कहते किसको हैं? शायद उनको नहीं पता है, और अगर पता होता तो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अध्यात्म के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना के प्रति हमारा जो भावनात्मक ग्रंथ है, जो परंपराओं से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, उसमें वो आक्षेप नहीं करते। तो तात्पर्य यह है, नेता का अर्थ होता है कि नयति इति नेता, जो समाज को आगे की ओर ले चले उसका नाम नेता है ना। तो उन्होंने समाज को ले चलने की प्रक्रिया को नहीं कहा, उस समाज को दो भागों में बांटने का उन्होंने काम किया। इस तरह से नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते ऐसे भी हमारा बिहार जो है बहुत वर्षों पूर्व से, बहुत वर्षों से यह जातीय समीकरण के अभाव में यह जलता हुआ रह रहा है। और बीच बीच में ऐसे ही कुनीतिज्ञ नेता हर 10-20 साल पर पैदा लेते हैं। जब समाज एक साथ जुड़ने का मन बनाता है तो ऐसे कुनीतिज्ञ लोगों ने अपने बाड़ियों से कुठाराघात करके फिर उन्हें छीन भिन कर देते हैं। फिर वो समाज फिर अपने जगह पर आ जाता है, मिलने का अवसर नहीं देते हैं। हम ये पूछते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के प्रति उनकी इतनी बड़ी जो है वह निंदनीयता चिंतन है, तो आप ये बतावें कि आपके पिताजी भी शायद पढ़े लिखे होंगे। जी जी। उन्होंने टिप्पणी नहीं किया। आपके दादाजी भी रामायण पढ़ते होंगे, उन्होंने टिप्पणी नहीं किया। आपके दादा के कई पुस्त पहले दादा भी पढ़ते होंगे, तो उन्होंने रामायण जी का टिप्पणी नहीं किया। तो हम ये कहते हैं कि क्या जब से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बनी है तब से अपने कुल में सबसे बड़ा ज्ञानी शायद आप अपने पिता से भी, शायद आप अपने दादा से भी ज्ञानी होंगे, ठीक है ना। और हमारे यहाँ यह जो हमारा देश है, यह आस्था का प्रतीक देश है। यहाँ आस्था को रख करके सर्व काम किया जाता है, ठीक है ना। तो तात्पर्य यह है कि उन्हें जो है इसका समुचित ज्ञान नहीं है, उन्होंने जो कहा है ना। अगर उनको ये लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का पक्ष लिया, तो तुलसीदास जी ने ये भी लिखा है कि राम जी जब वनवास के क्रम में गए तो उन्होंने मलाह केवट को अपने गले से लगाया। जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी में यह भी मिलती है कि निषाद को अपना मित्र बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी में यह भी मिलती है कि जो अधम से अधम अति नारी भिलनी सेवरी का जूठे वैर को भी भगवान ने भोग लगाया। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी में ऐसे और भी प्रसंग मिलते हैं। तो क्या गोस्वामी जी को अगर जातीयता सूझती तो राम जी अगर भगवान नहीं मानने वाले लोग हैं तो एक तो क्षत्रिय वंश थे, तो क्षत्रिय कभी किसी अछूत जाति का पानी तक जब नहीं पी सकता है तो सेवरी का बैर कैसे खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ केवल लोगों को, चूंकि हमारे यहाँ चौपाई लिखी गई है कि ऊंच निवास नीच करतूती अब देख न सकहि पराय विभूति। इनको पद मिल गया है, ऊंची निवास मिल गई है, तो अब ये चाहते हैं कि अगर हम ऐसा करते रहेंगे
तो जो हमारा सनातन धर्म का विरोधी है वह हमारा समर्थन करेगा। इसलिए इनका उद्देश्य और कुछ भी नहीं है ना, कि जो हमारे सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोग हैं, अगर हम सनातन धर्म का विरोध करेंगे तो वो हमारे साथ में आ जाएंगे। केवल उनको अपने वोट की पुष्टिकरण है और इन बातों में कोई ज्ञान और अज्ञानता से लेना देना नहीं है। केवल इनको सत्ता और वोट का पुष्टिकरण दिखता है। इस चौपाई में मैं ये कहता हूँ कि इस चौपाई से आपत्ति क्या है? आपने रामायण पढ़ा ही नहीं होगा, क्यों? आपको टाइम नहीं मिला होगा। आप तो शुरू से राजनीतिक में रहे, तो आप कब गए गुरु के पास जो आपने रामायण को पढ़ा है ना? तो इन्होंने लिखा गोस्वामी जी ने कि पूजिए विप्रशील गुणहीना। यहाँ ब्राह्मण कैसा बोला? बोला कि ब्राह्मण कैसा हो, शील का मतलब स्वभाव बोला, यहाँ सर्वगुण नहीं बोला है। उन्होंने बोला कि पूजिए विप्रशील गुणहीना जी है, सर्वगुण नहीं, शील गुण। और शील का अर्थ होता है नेचर, स्वभाव। स्वभाव दो प्रकार के होते हैं जी, है ना। स्वभाव एक तो होता है गरम और एक होता है नरम, जिसको हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति सरल स्वभाव का है ना। एक बोलते हैं ये व्यक्ति नरम स्वभाव का है ना। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ब्राह्मण चाहे गरमवादी हो या सरलवादी हो, वो अगर सरल गुण भी हो और अगर उसको गर्म गुण भी हो तो वह पूजनीय होता है। जैसे हमारे यहाँ जो अन्यान्य जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उसमें इसकी चर्चा आती है कि दुर्वासा ऋषि जैसा कोई श्राप देने वाला गर्म नहीं था। उतना गर्म तो कोई दुनिया में है ही नहीं जो बातों बातों पर श्राप देते थे, है ना। तो उन्होंने तो ऋषियों ने तो श्राप देने पर उन्होंने रोक लगाया ही नहीं। फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि ऋषियों ने श्राप दिया यानी क्रोध किया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि क्रोधाभास में आ गए तो श्राप देने वाले ऋषि की कैटेगरी अलग हो गई, उनको निकाल दिया गया। इसी बात को यहाँ पर चर्चात करते हैं। जो पूज्य विप्रशील गुणहीना, इसके ऊपर का चौपाई है कि शापत ताड़त पुरुष कहंता, है ना। चाहे वो श्राप दे, है ना, या ताड़त यानी आशीर्वाद दे या श्राप दे, वो दोनों स्थिति में जो ब्राह्मण है वो कल्याण की बात करता है ना। जैसे उदाहरण के रूप में बोलता हूँ, एक महात्मा जी थे, उनके पास दो नेता आए, एक कांग्रेस वाले आए और एक बीजेपी वाले आए। तो दोनों ने प्रणाम किया, दोनों का उन्होंने आशीर्वाद दिया कि दोनों का कल्याण हो, है ना। तो दोनों का कल्याण हो तो दोनों नेता आपस में सोचने लगे कि ये बाबा जी जीतेगा तो एक ही व्यक्ति। बाबा जी ने बोला कि कल्याण दोनों का कैसे होगा। तो इलेक्शन के पहले पारा पारी करके दोनों नेता आया महाराज के पास में, महाराज जी आप ये बताएं, आपकी बात समझ में आई नहीं। हम दोनों लोग आए, दो पार्टी के थे, दोनों बागी प्रत्याशी हैं, तो दोनों का कल्याण होने का आपने आशीर्वाद दिया। बोले हाँ बिल्कुल सही है। कैसे? बोले एक को हारने में कल्याण है और एक को जीतने में कल्याण है ना। तो सापत ताड़त पुरुष कहंता, ब्राह्मण यदि क्रोधी भी हो जाता है तो वह कभी भी संसार का वह अनहित नहीं जानता है। आप ये बताओ कि जो क्रोधी ब्राह्मण होगा वह भी कहता है कि विश्व का कल्याण हो। और जो सरल ब्राह्मण होता है वह भी चाहता है कि विश्व का कल्याण हो। तो जो वसुधैव की भावना रखने वाला जो ब्राह्मण होता है वो सर्वथा पूजनीय होता है, चाहे वह तापत हो या ताड़त हो, चाहे वो शील से हीन हो, शील गुण से हीन हो, वह सर्वथा पूजनीय होता है। और दूसरी बात कि शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, एक तो अर्थ मैंने ये बताया। मैं माननीय मंत्री महोदय साहब को मैं इस चौपाई का जो एक एक शब्द की व्याख्या बताने जा रहा हूँ। अगर आप गुरुमुख से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगी, है ना। वैसे आप बिहार के शिक्षा मंत्री ही हैं और आपको शायद ये चौपाई का सही अर्थ नहीं है। मैं यह जो प्रचार यंत्र है इनके माध्यम से मैं थोड़े समय में बताना चाहूँ। और इस चौपाई का अगर वास्तविक
और विहंगम अगर अर्थ जानना चाहते हैं तो आपको मेरे पास समय देना पड़ेगा, है ना। जी, जी। इतना साधारण नहीं, क्योंकि एक एक ऐसे चौपाई हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जो व्यक्ति जीवन भर अगर उसकी व्याख्या निकालता रहे तो वह कभी व्याख्या समाप्त होने वाली नहीं है। महाराज जी, एक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक थॉट है कि मोर द नॉलेज लेजर द ईगो एंड लेजर द नॉलेज मोर द ईगो, अर्थात जिसके पास ज्ञान की कमी होती है उसके पास घमंड ज़्यादा होता है, और जिसके पास घमंड कम होता है उसको, जिसको ज्ञान ज़्यादा होती है उसको घमंड कम होता है। तो शिक्षा मंत्री जी बोले कि हम पढ़े लिखे शख्स हैं और हम विद्वान हैं, अपने आप को कबूल करते हैं कि हम विद्वान हैं, और रामचरितमानस जो मानव जीवन का संविधान है उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, यहाँ तक बोल दें कि उसमें कचरा भरा हुआ है, उस कचरा को सफाया करना पड़ेगा। तो हमको लगता है जहाँ तक कि उनका ज्ञान नहीं बोल रहा है, उनका घमंड बोल रहा है। उस जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा को का ख्याल नहीं करते, अपने घमंड की वजह से रामचरितमानस के विषय में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा घमंड? देखिए, हमारे भारतवर्ष का संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी अपडेट करना पड़ता है, कोई कोई बातों को रिन्यूअल करना पड़ता है। जी जी संविधान को। यहाँ क्या है कि जैसे एक विदेशी कुत्ता जी जी आया, आपको अपने भारत में आया हो, हवाई जहाज से आया जी जी विदेशी कुत्ता, तो यहाँ के जो कुत्ते थे इंडियन डॉग, जी 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 वो सब रिसीव करने गए थे उसको, जी, जी। विदेशी को। तो जब वो गए वहाँ जी तो इंडिया वाले कुत्तों ने पूछा विदेशी कुत्ते से कि ये बताओ भाई, आप विदेश के हो, आप इंडिया में क्यों आए हो, वहाँ कोई दिक्कत थी क्या? जी कोई खाने में दिक्कत, कोई पीने में दिक्कत? तो बोले नहीं, खाने पीने में नहीं दिक्कत। तो कोई मौज मस्ती में दिक्कत? जी बोले कोई दिक्कत नहीं। तो फिर विदेश से इंडिया क्यों आए? जी बोले वहाँ सब कुछ ठीक था, जी लेकिन वहाँ एक ही कमी थी कि वहाँ भूखने की आज़ादी नहीं थी। और भारत की विशेषता की कोई बोल सकता है। यहाँ क्या है, और इंडिया की ये विशेषता है कि यहाँ भूखने की आज़ादी है। जी। ठीक है ना, लोकतंत्र हमको सिखा दिया है। हाँ। तो यहाँ भूखने की आज़ादी है, कोई भी भूखेगा। जी तो हम लोग ऐसे भूखने वाले कितने, क्योंकि यहाँ अधिकांशतः भूखने ही वाले हैं, जी। है ना। तो हम लोग नेताओं का क्या है, जब इलेक्शन आएगा तो उल्टा सीधा भूखना शुरू करेंगे, जी। है ना। तो हम लोग उनके बातों को ज़्यादा हम माइंड नहीं करते हैं। जी जी हम लोग, लेकिन जब हमारे सनातन धर्म पर जब कोई बात आती है तो हम लोगों को लगता है कि ये अत्याचार हो रहा है ना, तो हमें बोलना पड़ता है। रह गई बात कि किसी ने कहा कि भाई हमारे गांव से शहर तक का जो सड़क है जी वह बहुत टूटा फूटा है, चलते हैं ना तो पैर में गिट्टियाँ धंसती हैं। जी क्या करे, बहुत परेशानी होती है बेचारा, वो क्या करे। नेता से कहा तो बनाया नहीं। जी तो उसने क्या किया कि हर साल अपने 1-2 लाख रुपए का वो रोड बनाना शुरू किया। जी बोले क्यों रोड बनाते हो अपने पैसे से? बोले क्या कर, जाने में ना गिट्टियाँ गड़ती हैं पैर में। कहा बेवकूफ़ व्यक्ति हो क्या तुम? रोड बनाने से बढ़िया था कि तुम जो है ना कोई बेहतरीन जूता खरीद लेता, जी। शूज जिसमें गद्दीदार जूता होता, उसे पहन के चले जाता तू, है ना। हाँ। ये रोड बनाने से तो बढ़िया था। तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग जो हैं हमेशा आघात इसलिए करते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वह हंसी का पात्र बने। हंसी का पात्र। और रह गई बात कि एक कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। तो यह हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो शास्त्र और पुराण यह हाथी की तरह है। और ऐसे कुछ शब्द बोलने वाले कुत्तों से कुछ लेना देना, कोई परवाह ही नहीं है, कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा उनके बातों पर गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके बातों में कोई रहस्य छिपा हुआ नहीं है। और जब तक कोई बात रहस्यात्मक न हो तो उस पर हम ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। जी ठीक है ना जी। यहाँ तक बात है कि मतलब उनके दल के विधायक जो हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी, वो तो यहाँ तक बोले कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे अच्छी तरह से जानकारी इस बात की कि शिक्षा मंत्री जी की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, उनकी मानसिकता बिगड़ी हुई है, जिस वजह से ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं।
तो हम आपसे यही कहेंगे, पूछना चाहेंगे कि आखिर कचरा शब्द रामचरितमानस में डाल दिए, इसका मतलब तो यही निकलता है। देखिए, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है, जी जैसे कोई व्यक्ति लड़का 5 साल का लड़का हो, जी तो उसको अगर ग्रेजुएशन का पुस्तक थमा दिया जाए जी तो उसमें सब दिखने वाले शब्द उसको पकड़ में नहीं आएगा। वह लगेंगे कि ये हमारे बेकार का है, जी, समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो वो बेकार समझेगा, वो जी। कचरा समझेगा। जी जी तो बात रामचरितमानस ये है कि उनके संस्कार और संस्कृति में दूर दूर तक नहीं रही है, जी। इसलिए वो उनको कचरा दिख रहा जी जी है ना, और कोई बात नहीं। जैसा कि आप देख रहे थे, महाराज जी कथावाचक, जो ख्याति प्राप्त कथावाचक दिलीप शास्त्री जी महाराज हैं, इन्होंने कितनी मर्यादित तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को आगाह की और ये नसीहत दी है कि आप शिक्षा मंत्री हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री, इतने बड़े गरिमामयी पद पर स्थापित हैं, तो कृपया करके बोलने की तमीज़ को सीखिए और सनातन धर्म या किसी भी धर्म पर अभद्र टिप्पणियां न करें। वेद में कोई कूड़ा कचरा जैसे शब्द का प्रयोग करके अपने आप को कलंकित न करें और समाज को बांटने का प्रयास न करें। जैसा कि आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, और आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।